जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। मेरे पिताजी एक शिक्षक थे, फौज में सूबेदार मेजर थे। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि मैं प्रोफेसर बना, प्रिंसिपल बना। हमारे देश को शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया का सर्वोत्तम केंद्र बनाना ही मेरा एकमात्र सपना रहा है। गर्मा गर्म रोटी भी बन गई। हाथ थाली लेकर अब हाथ भी धोता हूं। आप अगर किसी के पति हैं, किसी के पिता हैं, तो फिर मैं भी किसी की पत्नी हूँ, किसी की माँ हूँ। मैं आप सबकी खुशी के लिए कुछ दिन अपनी बीमारी नहीं झेल सकती। ये मैं कहाँ गया? क्या था ना? सूरज जी झूठ बोल रही है। दोस्त मानते हो लेकिन बता नहीं सकते। बताओ, तुमने 2 दिन से खाना क्यों नहीं खाया था? आई के मरने के बाद एक औरत आती थी खाना बनाने, लेकिन बाबा जेल चले गए तो उन्होंने भी आना बंद कर दिया। शुरू में 1-2 दिन पड़ोसी खाना दे गए, बाद में तुम्हारे साथ रहने लगा तो उन्होंने भी खाना देना बंद कर दिया। फिर मैं क्या खाता? मुझे कुछ पकाना भी नहीं आता है। लेकिन ध्रुव, बाबा कहते हैं। तो अब हमें अपना मानते हो ना? गलती हो गई बाला भैया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम चलकर कुछ खाते हैं। चलो चलो। सुनो, तुम सब भीमा बाई के बच्चे हो क्या? जी, भीमा ने आपको बताया ना, अंबेडकर गुरुजी ने उसे अंबेडकर उपनाम, अपना उपनाम दिया। बताया ना आपको? क्या 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 छुपा रही हूँ? क्या बात कर रहे हो तुम? कब मैं यही बोल रहा हूँ आई कि आपकी तबीयत बहुत खराब है। नहीं, अगर आपका इलाज जल्द से जल्द नहीं हुआ तो आपकी जान जा सकती है। हाय। भीमा भाई, क्या? किसने कहा ये सब? आई। और फिर आप लोगों से दूर होने का एहसास। हमारी गरीबी, बेबसी, लाचारी, दीदी मेरी हिम्मत छूट रही थी। मैं क्या करती दीदी? मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, नहीं जाने दूंगा भीमा भाई, नहीं जाने दूंगा। ऐसी बात नहीं है भीमा, सही समय आने पर बता देती ना मैं। कैसे सही समय? आप गलत थी। आप जानते हैं, जब पूरी दुनिया छोटी जात ये सब कहती है ना, तो मुझे दुख होता है, बहुत दुख होता है। तो मैं खुद को समझाता हूँ कि घर जाके आई की गोद में बैठूंगा तो सारा दुख खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप मेरे सारे दुख और सारी परेशानियों की एकमात्र दवा हो। जब मैं लापरवाह होता हूँ तब आप मुझे संभालती हैं, लेकिन अब खुद लापरवाह कैसे हो सकती हो?
मैं तुम्हें कमाने की इजाजत नहीं दे सकता और ना ही अपनी कसम से आजाद कर रहा हूं। अगर तुझे कसम की मर्यादा का एहसास है तो चुपचाप पढ़ने जा। भैया चलो, देर हो रही है। आ रहा हूं। और चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। भीमा, ख्याल रखना अपना, ज्यादा मस्ती मत करना। बाला, कुछ नहीं होगा मुझे, हाँ? ठीक हो जाऊंगी। मंजुला, बाला भैया का बस्ता दे दे उनको। चलो तुम लोग स्कूल जाने की तैयारी करो। आनंद भैया, मेरी भूगोल वाली किताब कहाँ पे रख दिया आपने? अरे यहीं तो रखी थी। आनंद भैया नहीं मिल रही है। अरे अच्छे से ढूंढना, मिल जाएगी। बाला भैया, बाला भैया, क्या हुआ भीम? बाला भैया गए। रवि, बाला भैया, बाला भैया, बाला भैया। क्या हुआ? बाला भैया, क्या हुआ? क्यों बाला बाला चिल्ला रहे हो? क्या हुआ? हुआ पता नहीं, बाला भैया अकेले कहाँ चले गए। अरे यहीं पर कहीं होंगे। बाला भैया यही तो थे। मैंने ये भी इनको स्कूल का बस्ता लाके दिया था। लगता है स्कूल गए होंगे। भीम चल हम स्कूल में देखते हैं। चल। मैं आज से स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने आपके सर पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि मैं पढ़ूंगा, इसलिए मैं आपको बताकर पढ़ाई छोड़। स्टेशन किस तरफ है? स्टेशन है तो इधर, लेकिन इधर सड़क वाले रास्ते से बहुत दूर पड़ेगा, काफी लंबा है। एक काम करो, इधर जंगल वाले रास्ते से निकल जाओ, इधर से नजदीक पड़ेगा। एक पगडंडी है, सीधा वही जाती है, जल्दी पहुंच जाओगे। काका, अभी कोई ट्रेन मिलेगी? हाँ, छोटा सा तो स्टेशन है, एक ही ट्रेन रुकती है। हाँ, दौड़ कर जाओगे तो पकड़ सकते हो, जल्दी जाओ। धन्यवाद काका। वो आप यहीं रुकिए, हम अभी देख कर आते हैं। जल्दी देखो। रो मत, वो आ जाएंगे और हम कैसे भी करके बाला भैया को लेके आएंगे। कहाँ गए होंगे? आ जाएंगे, और आई बाबा आएंगे तो वो दोनों मिलके कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। तू रो मत। चलो, तुम लोगों ने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है। तुलसा, मंजुला, लकड़ियां लेकर आओ, मैं कुछ बना देती हूँ। लेकिन तुम लोगों में से कोई बाहर नहीं जाएगा, समझे? कोई भी बाहर नहीं जाएगा। लेकिन ये लोग गलत बोल रहा ना हुआ। आई की तबीयत बहुत दिनों से खराब है और बाला भैया घर छोड़ के थोड़ी ना गए। और लड़कियों को पढ़ाना तो और अच्छा है। ये तो चौधरी बाबू ने भी कहा था। बाबा क्या कह रहे थे, सुना नहीं आपने? फिर कैसे मंजुला दीदी और तुलसा दीदी को पढ़ाने से आई की तबीयत खराब हो गई। देख बेटा, इन लोगों का काम ना यही है, इन लोगों को यही आता है बेटा। ऐसी कोई भी घटना जो इन लोगों को पसंद ना हो ना, वो धर्म के साथ जोड़ देते हैं ताकि कोई भी इनके खिलाफ जा ना सके। वाह, ये सब लोग क्या कर रहे हैं?
सब लोग पाखंड कर रहे हैं। और क्या कर सकते हैं ये लोग? पूजा और पाखंड के बीच का फर्क नहीं पता इन लोगों को। चलो अंदर चलो, चलो। देख रहे हो कितने ढीठ है, कुछ असर नहीं हो रहा उन पर। पहुंचो हो ज्ञानी महात्मा मानेंगे, कैसे मेरी भक्ति करेंगे? ऐसे नहीं चलेगा, मुझे कुछ करना होगा। उठो! क्योंकि अधर्म ने इनके घर के अंदर जन्म लिया है, इसलिए अधर्म से जन्मी बुरी शक्तियों को इनके घर से बाहर निकालना होगा। और बुरी शक्तियों का निष्कासन घर के बाएं भाग से होता है। और बुरी शक्तियों को निकालने के लिए रास्ता बनाना होगा। इनके घर के बाएं भाग को तोड़ना होगा। गुरुजी ठीक कह रहे हैं, तोड़ दे देंगे घर का बाएं भाग। कोई अच्छी बुरी शक्तियाँ नहीं होती। ज्ञानी की बात की अवहेलना का मतलब पूरा सतारा इस पाप को भुगतने के लिए तैयार हो जाए। अरे नहीं नहीं पंडित जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। पंडित जी ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं यहाँ तुम लोग का कल्याण करने आया था, लेकिन ये बालक मेरा अपमान कर रहा है। अब तुम लोग को कोई नहीं बचा सकता। इन लोग के बुरे कर्मों का फल पूरे गांव को भुगतना पड़ेगा। क्यों? पंडित जी बताइए इन्हें, कहीं तो लिखा होगा, बताइए। ये क्या बताएंगे मुझे? कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। अब आप चुपचाप यहाँ से चले जाइए और बंद कर दीजिए इस परिवार को तंग करना। इन गांव वालों को बेवकूफ बना सकते हो, किंतु भगवान को नहीं। अरे उस भगवान से तो डरो। वहां जाओगे तो भगवान को भी जवाब देना होगा। इसके बारे में कभी सोचा है? हर काम के लिए मैं आप लोगों का फूलों की माला से अभिनंदन करूंगा और इस शुभ अवसर पे पुलिस कप्तान साहब को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करूंगा। अरे ये सच में पागल है ये इन बच्चों के साथ मिला हुआ है। मैं तो कहता हूँ चलो यहाँ से। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इन बच्चों को मारकर हम ये दीवार नहीं गिरा सकते। पाप लगेगा। पाप के डर से या पुलिस के डर से? ठीक हो गया है। बहुत अच्छा किया बेटा। बेटा तुमने इनके नाटक का जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से दिया। इसे देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं बहुत खुश भी हूँ। कोई तो इनसे सवाल पूछने वाला आया। बार बार सदियों तक सवाल पूछे जाएंगे, तभी तो पाखंड के चंगुल से धर्म आजाद होगा। बेटा ऐसे ही सवाल पूछते रहना। व्यक्ति को जीने के लिए धर्म चाहिए। पाखंड से मुक्त धर्म को व्यक्ति जीने लगता है तो जीवन बहुत ही सरल हो जाता है। अच्छा अब मैं चलूंगा। दीदी बताइए तो सही। अभी आप लोग जैसे इलाज के लिए निकले, वैसे बाला घर छोड़ के चला गया। हमने बहुत कोशिश की उसे ढूंढने की, सब जगह देखा, स्कूल पे। फिर वो सुना कि बेटे ने बोला कि बालक खत देकर गया था। खत पे लिखा था कि लेकिन मुझे जीवन भर इस बात का अफसोस होता रहेगा। मेरा सबसे बड़ा बेटा पढ़ाई कर नहीं पाया।
जा बेटा, जहां भी रहो खुश रहो। बाला। सतपाल के अधार्मिक कार्यों की वजह से। हाँ दोस्तों, बात तो सही है। सही है। झूठ मूठ का लोगों को डर दिखा करके अपनी सत्ता को काबिज रखो। वहां दाल नहीं गली तो यहाँ डर दिखा करके अपनी दाल गला लो। वाह रे धर्म के रक्षक, वाह। तो फिर क्या किया जाए गुरुजी? आप ही कोई उपाय बताइए। इन बुरी शक्तियों को शीघ्र शांत करना होगा। गांव में यज्ञ करवाइए, स्वर्ण मुद्राएं दान करिए, तब जाके कहीं कल्याण होगा। अन्यथा इस घोर अनर्थ से कोई नहीं बचा पाएगा आप लोगों को। चलो चलो चलो। यज्ञ कीजिए, हवन कीजिए, किंतु स्वर्ण मुद्राओं का यज्ञ किस काम का? आहुति देनी है तो मन में जो मैल है उसकी आहुति दो, जो घृणा है उसकी आहुति दो, क्रोध है उसकी आहुति दो। आपस में प्रेम करो और प्रेम से रहो। मुझे कहीं और चलना चाहिए जहां मेरी जरूरत है। भाभी, क्या कहा डॉक्टर ने? आई, बोलो ना। दिए, दवाई दे दिए। कहा 6 महीने तक लेती रहूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। बाकी सब बातें दीदी, दिल नहीं होता ठीक होने का। आई, हम भी तो है ना। हाँ बेटा, कुछ सवालों के जवाब 2 पंक्तियों में नहीं होते भी। ये इसी तरह का सवाल है। अभी तुम स्कूल जाओ और पढ़ाई करो, ज्ञान का संचय करोगे तो ऐसे हर मुश्किल सवाल का जवाब तुम्हें मिलता जाएगा। और कुछ सवालों के जवाब हमें खुद को ही ढूंढने चाहिए। इसलिए कि तब हम सबसे बेहतर उत्तर खोज निकालते हैं। तुम स्कूल जाओ, मुझे भी काम पर जाना है। आनंद, तो स्कूल जाने की तैयारी कर। मैं काम पे जा रहा हूँ। संभाल कर जाना। ऐसे तो मैं खुद कमा ही सकती हूँ, मैं अपने पति पर बोझ बनकर नहीं रह सकती। आई, हम स्कूल जा रहे हैं और बाला भैया के बारे में ज्यादा सोचना मत। बाबा का हाथ बटाने के लिए ही तो काम ढूंढने गए हैं। आ जाएंगे जल्दी। जब मेरे छोटे छोटे बच्चे काम ढूंढ लेते हैं तो मैं भी ढूंढ लूंगी। पता है, तो तुमने क्या बहुत बड़ा तीर मार लिया? भीम, वाला घर छोड़ के क्यों गया? मैं पैसे कमाने थे ताकि मैं पढ़ सकूं, आई का इलाज हो सके और बहनों की शादी हो सके। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे बाला भैया कुछ दिन बाद जरूर वापस आएंगे। गुरुजी, नहीं आएगा वो। इसके जात के कुछ लोग मेरे घर के थोड़ी ही दूरी पे रहते हैं। उनके भी घर में से 2 जन भाग गए थे, फिर लौट के कभी नहीं आए। दारू पीकर वही मर गए। लेकिन मेरे बाला भैया वापस आएंगे। मेरे बाबा तो कहते कि इनकी जात ही बोझ है इस धरती पर। चुप रहो, ऐसी बात नहीं करते हैं। इस तरह की बातें उदंडता मानी जाती, समझ गए? गलत बोलते हैं तुम्हारे बाबा, जायलो जैसी बातें करते हैं। दोबारा ऐसी बात करोगे ना तो अभी यही मुर्गा बना दूंगा, समझ गए? चलो जाओ, जाओ अपनी कक्षा में, भागो। डांटने से सच थोड़ी ना बदल जाएगा गुरुजी।
ही देना। जी सेठ जी। जी मेरे लायक कुछ काम हो तो बताना, मुझे बहुत जरूरत है। तू सतपाल की बीवी है ना? देख, घर के अंदर का तुझे मैं कुछ काम नहीं दे सकता, तो क्या काम दूं? जी बाहर का जो भी हो, कुछ भी दे दीजिए। गोबर उठा के दूर खेत में फेंकना होगा। अम्बेडकर जी का जंगल वाला खेत है ना, उसके पास मेरा खेत है, फेंकोगी? जी हाँ, फेंक दूंगी। चलो ठीक है, पीछे गौशाला है, सुबह शाम रोज गोबर उठा के मेरे खेत में फेंक दिया करना। जी बहुत उपकार है आपका। आज नहीं तो कल तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा बाप एक क्षण के लिए भी कभी कमजोर नहीं पड़ा। मेरे परिवार के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगी। मैंने तो कुछ लोगों से बात भी की है। भीम! भीम! क्या हुआ? भीम, वो लड़की जिसे तुमने पढ़ने के लिए कहा था, वो भी स्कूल आई थी तुमसे मिलने, पर तब तक तुम चले गए थे। क्यों? मुझे क्या पता, लेकिन उसने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया। अच्छा ठीक है, कहाँ मिलने बुलाया? वो बड़ी जात के लोगों का मोहल्ला जहाँ खत्म होता है ना, वहीं पर एक आम का बाग है, उधर ही बुलाया। अच्छा ठीक है, लेकिन ध्रुव तुम कहाँ जा रहे हो? हमारे साथ चलो। मैं कुछ काम से जा रहा हूँ, तुम जाके पहले मिल के आओ, तब तक मैं भी अपना काम खत्म कर लूंगा। ठीक है ध्रुव। आपके बाबा की तरह हर चीज को बर्दाश्त करना भी गलत है, वही आपकी तरह झूठ और हिंसा का सहारा लेना भी गलत है। एक गलत चीज से छुटकारा पाने के लिए दूसरे गलत तरीके का सहारा लेना ये किसी भी सूरत में जायज नहीं है ना सेठ जी। माफ कीजिए सेठ जी, बात निकली तो सच मुंह पे आ गया। कोई बात नहीं, कोई मुंह पे बोलने वाला भी होना चाहिए। खाना खाइए। भीम, बात तो यही है, पर वो दिख नहीं रही है। मैं इधर हूँ। क्या हुआ आपको? भीम, मैं किताब लेकर पढ़ने गई तो बाबा ने मेरी किताब फाड़ दी और मुझे भी मारा, आई को भी मारा। अब मैं क्या करूँ, कैसे पढूं? तुम्हें कुछ उपाय बताओ ना भीम, मैं पढ़ना चाहती हूँ। रोज रोज मार खाने से तो अच्छा है तुम पढ़ाई छोड़ दो। नहीं, मैं पढ़ना चाहती हूँ, इसलिए तो भीम से मिलने आई हूँ। लेकिन भीम इसमें क्या कर सकता है? कि लड़ने का एकमात्र तरीका होता है संघर्ष करो। सामने वाला चाहे जितना खतरनाक हो, ताकतवर हो, लेकिन तुमने जो सोच रखा है उसको करने पर अडिग रहो। लेकिन भीम, बाबा के सामने आई भी कुछ बोल नहीं पाती है, तो मैं कैसे उनके सामने अडिग रह पाऊंगी? पीछे नहीं हटोगी तो रह लोगी। चाहे कोई कितनी भी बाधा पहुंचाने की कोशिश करे, तुम हर बाधा को पार करती जाओ। देखना, एक दिन तुम्हारी जीत होगी, तुम्हें विजयी होगी।
समझ गए कि तुम्हें अच्छे से समझाने की आवश्यकता है कि हम कौन हैं और ऐसे क्यों हैं, इसीलिए हम भी तुम्हारे पीछे पीछे भागे। देखो भीमराव, आज हम ऐसे हैं, कल कोई और ऐसा होगा। वो तुम भी हो सकते हो। हमसे ऐसे मत भागो, इसे तुम अपनी समाज की सच्चाई समझो। हमारी जगह तुम या तुम्हारे बाबा उस ऊंची जाति वालों के गली में जाएंगे तो उन्हें भी ऐसा ही जाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं करूंगा। बाबा बताइए ना, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। तुम्हारे लिए अच्छा होगा और तुम्हारे बेटे के लिए भी। इस बात को उसे क्यों नहीं समझाते कि बड़े लोगों के थूक से भी हम बदतर हैं। खाने दे उसे, नहीं देगा वो। पता है ना तुम्हें, अच्छा पकवान सामने हो तो रोके से भी नहीं रुकता है तुम्हारा भैया। तुम सब भाइयों में सबसे ज्यादा खाने पीने का शौकीन है, रहा ही नहीं जाता है इससे। बचपन में 2-2 गिलास दूध अकेले पी जाता था ये। क्या हुआ? आई, मैं कभी भी गले में मटका लटका कर और झाड़ू बंद कर कभी नहीं चलूंगा। बात यह है कि तुमने जो देखा वैसे ही हमारे जात के बहुत से लोगों को जीना पड़ता है। ये उनकी मजबूरी है, इसलिए उससे डरो मत। ये प्रथा हमारे समाज पर थोपी गई एक सजा है जो न जाने कब से चली आ रही है। और इस प्रथा से व्यक्तिगत रूप से डरने के बजाय अपने जैसे सोचने वाले लोगों को जोड़ो। ऐसी प्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करो। मत सोचो, सबका सोचो, समझे? समझे? जाने दो भीमा भाई, सोचने दो। आत्ममंथन से मानसिक मजबूती आती है और ये जरूरी है। ये तो बहुत शुभ संकेत है भाई। क्यों ढीठ बच्चा डरता भी है। आने दो सुनार को, फिर कुछ ऐसी चीजें करेंगे कि डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाएगी। लो, अब मेरा बाप आएगा तो फिर से नया नाटक शुरू करेगा। लेकिन मुझे ये बात भीमराव के बाबा और उनके घर के लोगों को बता देनी चाहिए। और मैं आपसे एक बात भी बताने आया हूँ कि मेरे बाबा और चाय वाले मंगेश काका कल जेल से छूट रहे हैं, तो थोड़ा सतर्क रहिएगा। सही कह रहा है ये। हम लोगों को उनसे उलझने की कोई जरूरत नहीं है। हम बस अपने काम से काम रखेंगे। लेकिन हम थोड़ी ना कभी उलझने जाते। उन्हें तो हमसे और हमारे कामों से दिक्कत हो। वो मैं नहीं जानती। कल से हम उनसे नहीं उलझेंगे। जाओ स्कूल जाओ तो भीम का मन नहीं लगेगा तुम्हारे बिना। मैं स्कूल जाकर पढ़ाई करूं या बार बार उठकर
दौड़ लगाओ। भीम बेटा, आज मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूं। चलो। और आनंद, तू घर पे रहे। तुम लोग उसे अशुद्ध ना करो, वो देखना पड़ेगा। राम जी सप्पा, अब फैसला तुम कर लो, या तो अपने बच्चे को लेकर वापस घर चल जाओ, या फिर हम जो कह रहे हैं वो मान लो और अपने बेटे के साथ खेत पार करके स्कूल चल जाओ। मेरा बेटा स्कूल जाएगा। आप लोग चाहते हैं कि मैं बांध लूं? बांध लूंगा। लेकिन मैं अपने बेटे को पीठ पर बिठा कर लेकर जाऊंगा। नहीं, तुम दोनों बांधोगे। मुझे कुछ नहीं हुआ है। सो जा, चल सो जा। सो जा। भीम के दिमाग पर उस घटना का बहुत बुरा असर पड़ा है। इसमें जरूर कुछ ऐसा सपने में देखा है कि मैं गले में मटका बांधकर घूम रहा हूं, इसलिए ऐसे घबरा के उठा है। लेकिन इस बारे में मैं भी भीम से कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन बहन, मैं तुम्हारी रक्षा कैसे कर पाऊंगा? शिक्षा देकर। जब भी मौका मिले तब मुझे पढ़ा दिया करना। शिक्षा से बड़ा अस्त्र क्या हो सकता है खुद की और समाज की रक्षा करने के लिए। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, कोई देखेगा तो चिल्लाएगा। ठीक है बहन, अपना ख्याल रखना। मैं किसी जात धर्म को नहीं मानती, बस मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूँ। ये समाज हमारे भाई बहन के रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए किसी को मत बताना कि